गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस.एम. यादव 24 चरण से डिग्री कॉलेज से इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज एग्रीकल्चर कंपटीशन का मॉडल पेपर नंबर 12 अपलोड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 105 क्वेश्चन तक अपलोड करूँगा। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस.एम. यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, ये एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आप लोग के इंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक BHU इंट्रेंस, यूपी कैटेट, ICR एंड अदर एग्जामिनेशन, यूपी PCS, नेबार्ड बैंक, इफ़को इत्यादि में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड। आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से 71 से 71 है, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? अ. अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र, ब. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, स. क्षारीय मृदा क्षेत्र, द. मृदा विकारी क्षेत्र। तो 71 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, अ ऑप्शन दीजिए करेक्ट होगा। अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र, अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 खेती की वह कौन सी प्रणाली है? खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? अ. काश्तकारी खेती, ब. सहकारी खेती, स. संयुक्त खेती, द. सामूहिक खेती। तो 72 का ऑप्शन इजे करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, काश्तकारी खेती। क्वेश्चन नंबर 73, बरसात के मौसम में बलुई भूमि में कौन सा उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? बरसात के मौसम में बलुई भूमि में कौन सा उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? अ. सोडियम नाइट्रेट, ब. अमोनियम सल्फेट, स. यूरिया, द. अमोनियम क्लोराइड। तो 73 का करेक्ट आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट, इसलिए ऑप्शन नंबर अ सही होगा। 73 का अ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितने प्रतिशत प्राप्त करता है? विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितने प्रतिशत प्राप्त करता है? अ. 35%, ब. 45%, स. 60%, द. 50%। तो 74 का द ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क खेती में 75, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? अ. 20 सेंटीमीटर, ब. 35 सेंटीमीटर, स. 40 सेंटीमीटर और द. 50 सेंटीमीटर। तो 75 का द ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 50 सेंटीमीटर। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो 75 का द ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत से पाई जाती है? रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत से पाई जाती है? अ. अमेरिका, ब. चीन, स. ब्रिटेन, द. ऑस्ट्रेलिया। तो 76 का द ऑप्शन इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया। रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत से पाई जाती है? अ. अमेरिका, ब. चीन, स. ब्रिटेन, द. ऑस्ट्रेलिया। 76 का द ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति पाई जाती है?
भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति पाई जाती है? अ विशिष्ट खेती, ब शुष्क खेती, स रैचिंग खेती, द मिश्रित खेती। तो 77 का द ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, मिश्रित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? 100-200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? अ तर कृषि, ब शुष्क कृषि, स सिंचित कृषि और द आर्द्र कृषि। तो 78 का द ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, आर्द्र कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ठेकेदारी कृषि में कौन राज्य अग्रणी है? भारत में ठेकेदारी कृषि में कौन राज्य अग्रणी है? अ हरियाणा, व आंध्र प्रदेश, स उत्तर प्रदेश, द पंजाब। तो 29 का द ऑप्शन इज ए करेक्ट, पंजाब स्टेट में भारत में ठेकेदारी कृषि में पंजाब राज्य अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, स्टॉक फार्मिंग क्या है? स्टॉक फार्मिंग क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अ 2 से 3 फसलों का उगाना, व फसलों की अदला बदली, स चारा उगाना, द पशुओं का प्रजनन करना। तो 80 का द ऑप्शन इज करेक्ट होगा, स्टॉक फार्मिंग। पशुओं के प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहते हैं, इसलिए 80 का द ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, धारणी कृषि का अर्थ है? धारणी कृषि का अर्थ है अ आत्मनिर्भरता, व कृषि निर्यात आयात, स अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना, द भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता आभूषण बनी रहे। तो 81 का द ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वांगड़ी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? फिर से क्वेश्चन देखें, केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वांगड़ी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? अ धारणी विकास, व पत्रकारिता, स अर्थशास्त्र और द बाल विकास। तो 82 का अ ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, धारणी विकास। 83, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया? विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया? अ आंध्र प्रदेश, व महाराष्ट्र, स गुजरात, द बिहार। तो 83 का करेक्ट आंसर होगा अ ऑप्शन इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, भूधारणा प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? भूधारणा प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? अ थॉमस मुनेरो, व लॉर्ड कॉर्नवालिस, स विलियम बेंटिंक, द लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 84 का अ ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, 84 का अ ऑप्शन इज करेक्ट, थॉमस मुनेरे। भूधारणा प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में थॉमस मुनेरो ने की थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? अ 16 अक्टूबर, व 24 अक्टूबर, स 16 नवंबर, द 24 नवंबर। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, इसलिए 85 का अ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार कितने फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित करती है? सरकार कितने फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित करती है? अ 24, व 21, स 15, द 20। तो 86 का
ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। 86 का ऑप्शन इज ए करेक्ट। 24 नेक्स्ट क्वेश्चन 87 निम्न में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है? निम्न में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है? ए पूर्ण बाजार, ब प्राथमिक बाजार, स पूंजी बाजार और द थोक बाजार। तो 87 का ऑप्शन इज ए करेक्ट हो गया प्यारे बच्चों, पूर्ण बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन रवि 2009 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य कितना रुपया घोषित किया गया? रवि 2009 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य कितना रुपया घोषित किया गया? तो 88 का 1080 रुपया और ब 1000 रुपया, स 900, द 980। तो 88 का ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? आ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ब है थॉमस मुनेरो और स है विलियम बेटिंग, द है लॉर्ड कैनिंग। तो 89 का ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार कृषि जिसको खरीदने के तैयार हो कहलाता है? वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार कृषि जिसको खरीदने को तैयार हो कहलाता है? अ स्पॉट प्राइस, व मार्केट प्राइस, स कास्ट प्राइस और द ट्रेड प्राइस। तो 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इज ए करेक्ट, स्पॉट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 अभिजीत सेन की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य किस लागत के आधार पर किया जाना चाहिए? फिर से देखें, अभिजीत सेन की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य किस लागत के आधार पर किया जाना चाहिए? अ C2 लागत, ब C3 लागत, स C4 लागत, द C5 लागत। तो 91 का ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, C2 लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? अ दियारा खेती, ब तैरती खेती, स तर खेती, द आद्र खेती। तो 92 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, दियारा खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? अ जमींदारी व्यवस्था, ब माहलवारी व्यवस्था, स रैयतवाड़ी व्यवस्था, द काश्तकारी व्यवस्था। तो 93 का ऑप्शन इज ए करेक्ट, जमींदारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 केंद्रीय भूमि सुधार समिति के अनुसार परिवार के लिए आर्थिक जोत का आकार क्या है? केंद्रीय भूमि सुधार समिति के अनुसार परिवार के लिए आर्थिक जोत का आकार क्या है? असिंचित 4 हेक्टेयर, व असिंचित सिंचित 10.9 हेक्टेयर, स असिंचित भूमि 21.85 हेक्टेयर, द सभी सही हैं। 94 का द ऑप्शन इज ए करेक्ट, सभी सही हैं। 4 हेक्टेयर सिंचित, 10.9 हेक्टेयर असिंचित, 21.85 असिंचित हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन
95 भारत में सीमांत जो तो 0 से 1 हेक्टेयर का प्रतिशत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। भारत में सीमांत जो तो 0 से 1 हेक्टेयर का प्रतिशत है। 71.5%, ब 61.50%, स 51.50%, द 41.50%। तो 95 का ब ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 61.50। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लघु जोतों 1 से 2 हेक्टेयर का प्रतिशत है। 1 से 2 हेक्टेयर का प्रतिशत है। 10.7%, ब 18.7%, स 21.7%, द 25.7%। तो 96 का करेक्ट आंसर होगा ब ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 18.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 भारत में उपलब्ध भूमि उपयोग के आंकड़े 93% के ही उपलब्ध हैं, जिसका लगभग कितना प्रतिशत भाग शुद्ध बोया क्षेत्रफल है। भारत में उपलब्ध भूमि उपयोग के आंकड़े 93% के ही उपलब्ध हैं, जिसका लगभग कितना प्रतिशत भाग शुद्ध बोया क्षेत्रफल है। 36%, ब 46%, स 50%, द 55.5%। 97 का ब ऑप्शन इज ए करेक्ट, 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 देश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है। देश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है। 27.7%, ब 17.4%, स 20.7%, द 25.5%। तो 98 का करेक्ट आंसर होगा ब ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 17.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। देहरादून, ब झांसी, स रांची, द हैदराबाद। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र 99 का झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है, वह ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल किस राज्य में है। उड़ीसा, व मध्य प्रदेश, स छत्तीसगढ़, द अरुणाचल प्रदेश। तो 100 का करेक्ट आंसर होगा व ऑप्शन इज ए करेक्ट, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, व विनोबा भावे, सर डॉक्टर के.एम. मुंशी और द लाल बहादुर शास्त्री। तो क्वेश्चन नंबर 101 का स ऑप्शन इज ए करेक्ट, डॉक्टर के.एम. मुंशी। डॉक्टर के.एन. मुंशी भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता थे। 101 का स ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट भारत सरकार में वन महोत्सव कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया। भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया। 1948, ब 1949, स 1950, द 1953। 102 का करेक्ट आंसर होगा स ऑप्शन इज करेक्ट, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। 40%, व 50%, और 60%, और 10 70%। तो 103 का
स ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार चाहिए? अ 15%, ब 20%, स 25%, द 30%। तो 104 का स ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 25%। और पहाड़ी वाले में 60% होगा। 103 का स ऑप्शन के 60%, 104 का स ऑप्शन का 25%। 105, राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 88% वनों का विस्तार किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 88% वनों का विस्तार किस राज्य में है? अ त्रिपुरा, व मणिपुर, स मिजोरम, द अरुणाचल प्रदेश। 105 का स ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। 105 का स ऑप्शन इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर SM यादव, चौधरी चरण सिंह डिग्री का टावर से प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जामिनेशन हेतु के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने यूट्यूब के माध्यम से अपलोड कर रहा हूं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर SM यादव को सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, यदि अभी तक जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और आपके संपर्क में है, उसको हमारा चैनल बताने का कष्ट करें। चाहे वो यूपी कैडेट PSC एग्रीकल्चर इंट्रेंस दे, चाहे MESI इंट्रेंस दे, चाहे PhD एग्रीकल्चर इंट्रेंस दे, अदर एग्जामिनेशन चाहे PCS तैयारी करे, चाहे TA की तैयारी करे, चाहे नेबार्ड का और चाहे इफ़को बैंक का, हर परीक्षा के आधार पे मैं एक मॉडल पेपर बनाया हूँ जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।